हेलो एवरीवन व्यूअर्स, आई होप के आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो व्यूअर्स, ये है मेरे गाजरों के प्लांट्स और इनको मैंने 12 इंच के प्लास्टिक के गमलों में लगाया हुआ है। सो इनके जो सीड्स हैं गाजरों के, काफ़ी छोटे छोटे इनके सीड्स होते हैं और मैंने हर गमले में जो है वो चंद सीड्स बिखेर दिए थे और इनके ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की फिर मैंने मिट्टी डाल दी थी और उसके बाद इनको किसी स्प्रेयर वगैरह की मदद से जो है वो इनको पानी लगाना पड़ता है और फिर कुछ दिनों में जो है इनके सीड्स उगना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें व्यूज़ मैंने हर गमले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारे सीड्स लगाए थे और जब उसमें से पौधे निकले तो फिर मैंने जब थोड़े से वो बड़े हुए, तकरीबन 20-25 दिन के हुए, तो उनकी फिर मैंने थोड़ी सी थिनिंग की और बहुत ज़्यादा, क्योंकि घने हो गए थे, चंद पौधे उसमें से निकाल लिए। और इनके जो सीड्स हैं मैंने तकरीबन आज से 2 माह 20 दिन पहले इन गमलों में लगाए थे और अभी इनका जो साइज़ है मुझे काफ़ी अच्छा साइज़ इनका लग रहा है। तो अभी होपफुली जो है इनको मैं अभी हार्वेस्ट करूँगा तो देखते हैं कि अंदर से गाजरें कितनी मोटी निकलती हैं। और इसमें जो गाजरें हैं इनको जो लगाने का सीज़न होता है तो पाकिस्तान इंडिया में अमूमन इनको अगर 15 सितंबर के बाद लगाया जाए और 15 अक्टूबर और 15 सितंबर के दरमियान वाले जो दिन हैं इनमें लगाया जाए तो बेस्ट रह जाता है। वैसे इनको आप अपने जो है वो इलाके के हिसाब से भी लगा सकते हैं कि बहुत जो गर्म दिन होंगे उनमें ये फिर ग्रो नहीं करेंगे और इनको थोड़ा सा जब आप लोग का मौसम चेंज हो, थोड़े से गर्मी की शिद्दत कम हो, तब भी इनको जो है वो आप लोग लगाएं। सो व्यूअर्स, इन गमलों में जो मैंने मिट्टी यूज़ की है इसमें 2 हिस्से नॉर्मल मिट्टी है और एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट है, यानी कि 2:1 के हिसाब से मैंने इसको मिक्स किया पहले और फिर मैंने उससे गमले भर लिए। और जो कंपोस्ट मैंने इसमें मिक्स किया है ये पुराने गोबर और पुराने पत्तों का बना हुआ कंपोस्ट है और इसके अलावा मैंने इन पे कोई फर्टिलाइज़र वगैरह मज़ीद यूज़ नहीं किया। तो होपफुली अभी इनको निकालेंगे तो इनका साइज़ भी पता लग जाएगा। और इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर मैं इसमें आधा कंपोस्ट और आधी मिट्टी मिक्स करता बराबर बराबर तो शायद मिट्टी थोड़ी सी नरम रहती। मैंने मूलियाँ जो है सफ़ेद मूलियाँ उगाई हैं बिल्कुल इसी 12 इंच के गमले में, तो उसमें मैंने जो है आधा कंपोस्ट और आधी मिट्टी मिक्स की है और उसमें अभी जो मूलियाँ हैं उनका साइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी फिर इनको देख भी लेंगे, निकालते हैं तो इनका साइज़ कैसा देखते हैं निकलता है। सो व्यूज़, क्योंकि इस 12 इंच के गमले में मैंने बहुत सारे गाजरों के प्लांट्स लगाए हुए हैं तो हर गमले में काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो गाजरों के मैंने लगाए हैं। इस वजह से ये जब थोड़ा सा बड़ी हुई, शुरू शुरू में जब ये छोटी थी तो उस टाइम पे तो इनको पानी कम लगाना पड़ता था, नमी जो है वो काफ़ी देर तक रहती थी। लेकिन जब इनका साइज़ बड़ा हुआ तो ये फिर पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती थी, तो इस वजह से फिर इन गमलों को पानी मुझे ज़्यादा लगाना पड़ता था। फिर मुझे हर दूसरे दिन ही जो है वो इन गमलों में पानी लगाना पड़ता था। अभी जब ये काफ़ी बड़ी हो गई तो फिर मुझे हर रोज़ ही इनको पानी लगाना पड़ता था। तो अगर आप लोग इस तरीके से ज़्यादा गाजरें जो है वो एक गमले में उगाना चाह रहे हैं तो इसको फिर आप लोग को पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। और व्यूज़, ये जो गाजरों के प्लांट्स होते हैं इनको फुल डे ऑफ सन लाइट चाहिए होती है। तो इनको अगर आप लोग अपने घर में उगा रहे हैं तो इनको किसी ऐसी जगह पे उगाएं कि जहाँ पे सूरज की रोशनी इनको ज़्यादा देर तक मिलती रहे। तो अगर सूरज की रोशनी इनको ज़्यादा देर तक मिलेगी तो उनका साइज़ जो है गाजरों का तभी बड़ा होगा। और इसके जो पौधे हैं आप लोग देख लोगे, इनका साइज़ इतना छोटा नहीं होता, ये काफ़ी बड़े बड़े पौधे होते हैं। सो व्यूज़, अभी मैं इनको निकालता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या साइज़ मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घनी गाजरें लगाए हुए हैं तो देखते हैं कि अभी इसमें से साइज़ कैसा मिलता है। तो पहले इस गमले में से जो है मैं गाजरों को निकालता हूँ। ऑलराइट। सो व्यूअर्स, जगह क्योंकि बहुत कम थी और गाजरें बहुत ज़्यादा थी इसलिए मिट्टी बिल्कुल पैक हुई हुई है जड़ों से। तो अभी मैं दूसरा भी निकालता हूँ और फिर इनको अंदर से खोलते हैं। सो व्यूअर्स, फाइनली काफ़ी सारी ज़ोर आजमाई के बाद मैंने इनको निकाल लिया है और अभी इनको अंदर से खोल के देखते हैं तो पता लगता है।
और व्यूअर्स, सो ये मुझे आउटपुट मिली है, तो अच्छी आउटपुट है। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि अगर मैं आधा कंपोस्ट और आधी मिट्टी मिक्स करता तो शायद जगह और ज़्यादा नरम मिल जाती और गाजरें और ज़्यादा बड़ी होती। लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी आउटपुट है और 2 गमलों से काफ़ी सारी जो है वो मुझे गाजरें मिली हैं। और इनमें से कुछ गाजरें जो है इनका तो साइज़ बहुत अच्छा है, जबकि कुछ जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी रह गई हैं, क्योंकि घनी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से कुछ जो गाजरें अंदर अंदर आ गई तो वो थोड़ी सी छोटी रह गई हैं। मिट्टी में ये बिल्कुल छुपी हुई थी, अभी इनका जो कलर है वो सुर्ख कलर निकलना शुरू हो गया है। पहले तो ये बिल्कुल सुर्ख लग ही नहीं रही थी। और व्यूअर्स, ये थी मेरी गमलों में उगाई गई गाजरें। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपनी घर की उगाई गई ऑर्गेनिक गाजरों का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और वैसे भी अच्छी लगती है क्योंकि मैंने खुद मेहनत करके उगाई होती हैं। और मेरी काफ़ी मीठी लग रही है मुझे। और मैं अभी बाकी वाली जो है वो भी धो के जो है उनको भी साफ़ करता हूँ। उनको भी उम्मीद है 3-4 दिन तक हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, तब जाके ये ख़त्म होंगी। और हो सकता है कि इनका हम लोग जूस वगैरह भी बनाएं। तो गाजर जो है ये तासीर में काफ़ी ठंडी होती हैं, और इनका जूस जो है वो आप लोग भी लाजमी इस्तेमाल किया करो। और साथ में जूस पी के फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। बाय बाय।